उसके बाद नहीं होगा आपको डेयरी में नुकसान। पहला है लेबर, दूसरा चारा, तीसरी गाय और चौथा डॉक्टर। इन 4 चीजों को आपने ध्यान रखना है। नमस्कार दोस्तों, हम हैं चौहान डेयरी फार्म। एक नई सुबह के साथ हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज लेके आए हैं कि जो लोग डेयरी शुरू करना चाहते हैं, हमें काफी लोगों के फोन भी आ रहे हैं और काफी लोग हमसे मिलने भी आ रहे हैं हम हमारे फार्म पर। तो जो लोग डेयरी शुरू करना चाहते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है या जो हमने डेयरी शुरू करने से पहले 1-1.5 साल फील्ड में हम गए, हमने देखा, उन सब चीजों का जो हमने तजुर्बा लिया, अपने काम पे हमने अप्लाई किया और आज जो हमारा कार्य है काफी बड़े स्तर पे पहुंच गया है। तो जो हमारे दर्शक हैं या जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं, उनको आज हम बताने वाले हैं कि डेयरी शुरू करने से पहले 4 चीजों का आपने विशेष ध्यान रखना है। अगर उन 4 चीजों का ध्यान आपने रख लिया तो आपकी डेयरी बहुत अच्छे स्तर से चलेगी और लंबी जाएगी, आपको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि डेयरी में जो सबसे पहला काम है कि लोग बोलते हैं या लोग डराते हैं या वास्तव में ऐसा होता है कि जो सबसे पहली चीज है वो होता है नुकसान, कि 2-3 साल आपको नुकसान रहेगा या नुकसान हो जाता है, फिर आदमी सरवाइव नहीं कर पाता है। तो मैं आज आपको अपने तजुर्बे से और जो हमने फील्ड में देखा है या जो हम कार्य कर रहे हैं, जो 4 चीजें हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो पहली जो चीज हमने आपको बताई है जो बहुत जरूरी है और सबसे जरूरी है किसी भी काम के लिए, वो है लेबर। तो जब आप किसी भी तरह का कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसको काम करने के लिए आदमी चाहिए होते हैं। डेयरी का अगर आप काम कर रहे हैं, जिस स्तर से भी कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट हमारी लेबर है। तो लेबर की व्यवस्था आपको सबसे पहले रखनी है, या तो आप खुद कार्य कीजिए या फिर काम करने वाले आदमियों की व्यवस्था रखिए। क्योंकि होता क्या है कि आदमी काम तो शुरू कर लेता है, उसके बाद जो डेयरी में सबसे बड़ा फेलियर हुआ है, लोगों ने पैसे के साथ डॉक्टर भी अरेंज कर लिए, सब चीजें अरेंज हो जाती हैं, चारा भी अरेंज होता है, लेकिन आदमी अरेंज नहीं हो पाते हैं। तो काम करने के लिए या तो आप खुद कार्य कीजिए या फिर लेबर की व्यवस्था रखिए। ये व्यवस्था पक्की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में आप कार्य शुरू कर लें, लोग बोल देते हैं हम काम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, लेकिन वो वास्तव में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि गाय और गोबर का काम आपको पता ही है कि रोज सुबह शाम दोपहर जब आप कार्य करेंगे तो गोबर का भी काम रहेगा, पेशाब का भी काम रहेगा, चारे डालने का काम रहेगा, पशु की हरी बीमारी भी रहती है, पशु को पकड़ना बांधना भी होता है। तो आपको लेबर की व्यवस्था ज्यादा रखनी होती है। हमने ये बात हम इसको बता रहे हैं, आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें भी ये दिक्कत कभी कभी आ जाती है, लेकिन हमने पास पक्के आदमी और हम खुद 4-5 आदमी काम करने वाले हैं घर के, तो हम इस चीज को बचा के ले जा रहे हैं। हमारे पास में 3-4 डेयरी हैं जो कि बंद हुई हैं केवल लेबर की वजह से। मैं वहां विजिट करने गया था, हमारे पास में गुरुद्वारे में डेयरी थी 100 से 150 गाय की। वो लोग जब लेबर नहीं मिली उनके पास, तो 100-150 गाय की बहुत अच्छे टॉप क्लास ब्रीड की एक डेयरी थी, फिर उनको लेबर नहीं मिली, फिर वो रोजमर्रा पे आदमी लेके आए। तो रोजमर्रा वाले आदमी को कोई मतलब नहीं होता है, वो तो अपना 8 घंटे पूरे करेगा और चला जाएगा, ना वो गाय की पहचान कर सकता है, ना वो बीमारी देख सकता है और ना वो लगन से काम करेगा। तो दोस्तों, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है लेबर। आप कार्य शुरू कर रहे हैं, या तो खुद काम करने का दम रखिए या लेबर की पक्की व्यवस्था रखिए। जैसे हम हैं, हमने खुद भी, हम लोग 3-4 लोग पक्के हैं, हमारे परिवार के आदमी हैं, तो वो तो है ही, साथ में हमने 3 आदमी भी रखे हुए हैं। अगर वो 3 आदमी नहीं भी होंगे तो हम खुद काम करेंगे। तो जो पहला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, लेबर की पक्की व्यवस्था आपको रखनी है। जो दूसरी चीज महत्वपूर्ण चीज है डेयरी व्यवसाय में, हालांकि इसमें सब चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है चारा। पशुओं के लिए आपकी चारे की व्यवस्था, क्योंकि पशुओं को संतुलित पशु आहार देना है, अच्छा चारा देना है, उसके बाद ही आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और आपकी डेयरी लंबी चलेगी। तो चारे में 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं, या तो आप अपना चारा कर ले, अगर आपके पास एग्रीकल्चर की जमीन है तो अपना चारा पैदा कीजिए, भूसा रखिए। तो एक तो वो ऑप्शन आपके पास हो गया कि आपके पास लेबर अरेंज अगर है तो आप अपने खेत में चारा पैदा करके खुला सकते हैं, उससे आपकी कॉस्ट कम रहेगी, मतलब आपका खर्चा लगभग ना के बराबर रहेगा, आपकी अपनी जमीन होगी, आप हरा चारा करके खुला सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन चारे में होता है वो होता है खरीद के खुलाना। जैसे सीजन वाइज आपको मक्का भी मिल जाएगी, मटर भी मिल जाएगी, भूसा भी मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें जो बाजार में लोकल में आपको उपलब्ध मिलेगी वो आप खरीद के खुला सकते हैं। तो चारा एक संतुलित आहार है, पशु को जो देना होता है उसमें हर तरीके का चारा आपको देना है। तो या तो आप अपना चारा रखिए पक्का, या फिर आप खरीद के, आपको साइलेज बनाना पड़ेगा, क्योंकि 24-12 महीने आपको कहीं पे भी चारा नहीं मिल सकता है, खेत में अलग अलग वैरायटी का मिलेगा। अगर आपके पास खेत है तो अपना चारा पक्का रखिए,
नहीं तो आप मार्केट से चारा खरीद के उसका साइलेज बना के रखिए, क्योंकि साइलेज या चारा जो भी पशु को जो खाना है वो आपके पास 1-1.5 महीने का एडवांस पड़ा होना चाहिए। खेत में भी ऐसा फसल आपकी तैयार होनी चाहिए। तो दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है चारा, उसकी व्यवस्था अवश्य रखें। दोस्तों, तीसरी जो महत्वपूर्ण हमारी चीज है व्यवसाय में है, जो हमारा आय का मुख्य या एक ही स्रोत स्टार्टिंग में जो पशुपालक भाई काम करते हैं उनके लिए जो तीसरा महत्वपूर्ण चीज है और एक ही जो आय का स्रोत रहेगा वो है गाय। तो आपकी लेबर की व्यवस्था हो गई, आपकी चारे की व्यवस्था होगी, उसके बाद जो मेन चीज आती है वो आती है गाय। तो गाय जो आपको परचेज करनी है वो बहुत संभल के, बहुत समझदारी से और बहुत तजुर्बे के साथ करनी है। किसी तजुर्बेकार आदमी के साथ करनी है कि गाय आपकी अच्छी हो, अच्छे दूध वाली हो, अच्छे कद काठी की हो, जो बीमार ना हो, कमजोर ना हो और अच्छा दूध देने वाली हो। क्योंकि आपको जो आय आनी है वो केवल गाय से आनी है। स्टार्टिंग में अगर आप कोई भी पशुपालक भैया जैसे हम भी काम कर रहे हैं तो हमारा जो पैसा आएगा जिससे हम डेयरी का खर्चा चलाएंगे या जिससे हम इनकम बचाएंगे या बचत होगी, जो भी होगा वो केवल एक ही माध्यम है, दूध और गोबर। तो जो मुख्य है वो दूध ही है। तो आप जो भी गाय परचेज करें वो अच्छी हो, अच्छी में दूध में अच्छी हो, सेहत में अच्छी हो, ब्रीड में अच्छी हो, ताकि अगर आप 1-2 गाय की रीसेल वैल्यू भी बनी होनी चाहिए। तो तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको गाय इतनी अच्छी हाई क्वालिटी की और अच्छी परचेज करनी है ताकि आपका दूध का उत्पादन अच्छा हो, बीमारी कम हो, जिससे आपको धंधे में प्रॉफिट ही प्रॉफिट बने। तो गाय परचेज का विशेष ध्यान रखें, अच्छी क्वालिटी की गाय परचेज करें। और जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, आपने सब व्यवस्थाएं कर ली, लेबर कर ली, चारा कर लिया और गाय भी कर ली। उसके बाद चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है इस व्यवसाय में वो है डॉक्टर और इलाज, और इलाज बीमारी की पहचान। तो इन सब के साथ साथ आपको चौथी व्यवस्था भी डॉक्टर की पहले ही रखनी है कि सबसे पहले तजुर्बे वाला डॉक्टर आपके पास हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, और वो इसलिए है कि उनको बीमारी की पहचान हो। क्योंकि पशु में क्या होता है, आदमी में क्या होता है, आदमी बता देता है मेरे पेट में दर्द है और सर में दर्द है, लेकिन गाय या भैंस या पशु आपको कभी ये नहीं बताएगा कि मुझे ये समस्या है। ये अच्छा डॉक्टर अपने तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से और पढ़ाई लिखाई से ये गाय के लक्षणों से ही पहचान होती, तो वो लक्षणों से ही पहचान कर लेते हैं कि इनको ये बीमारी है। होता क्या है अमूमन केसेस में कि अगर आपके पास अच्छे डॉक्टर नहीं है, तो हमने भी इस पे 1.5-2 साल स्टडी की, अपने आसपास के बहुत अच्छे डॉक्टरों से संपर्क किया। जो थे वो डॉक्टर बहुत कम होते हैं वैसे वेटरनरी के, लेकिन जो भी हैं उनको देखिए, 10-20 डॉक्टरों से मिलिए, उनसे बात कीजिए। आप हर बीमारी के बारे में पढ़िए, खुद भी पढ़िए, उसके बाद डॉक्टर से पूछिए कि इसका क्या इलाज है, कैसे है। तो डॉक्टर आपके लिए विशेष बहुत जरूरी है, क्योंकि गाय अगर मान लिया गाय तो बीमार होती, बीमारी तो देखो आएंगी आएंगी, कोई बीमारी को रोक ही नहीं सकता, स्टार्टिंग में खासकर ज्यादा आती है। तो आपका डॉक्टर ऐसा होना चाहिए जो बीमारी की पहचान कर ले, क्योंकि गाय सिम्टम नहीं देगी, केवल एक लक्षण ही दिखाएगी। तो उस लक्षण के अकॉर्डिंग उसे कौन सी दवाई लगनी, कौन सा बीमारी हो सकती है। क्योंकि होता क्या है कि गलत इलाज भी जो व्यवसाय है इसमें बहुत बड़ा कारण है। एक बार मान लिया आप गाय को कोई और बीमारी है और उसको आपके डॉक्टर नहीं पहचान पाए और उसको कोई दूसरी दवाई लग गई, तो गाय तनाव में आ जाएगी, उसकी मिल्किंग खत्म हो जाएगी और गाय स्ट्रेस में होकर एक साइड को आपकी चली जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो वो जो सबसे बड़ा लॉस है, दूध से तो कमाई आपको धीरे धीरे होगी, अगर आप अपनी गाय आपकी एक या 2 गाय में भी दिक्कत आ जाती तो एक बहुत बड़ी, मतलब जो जैसे गाय 60-70 हजार 1 लाख महंगी, मतलब 1.5 लाख से लेके 50 हजार तक की गाय, तो वो आपका एक बार में नुकसान हो जाएगा। तो डॉक्टर का सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सारी मेहनत करने के बाद अगर आपके डॉक्टर आपकी बीमारी की पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी गाय में दिक्कत आ जाएगी और आपकी धीरे धीरे करके सारे गांव में समस्या हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल आप देख भी सकते हैं अपने आसपास कि आपने कई बार सुना होगा कि गाय 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसको किट लगा दी, बच्चा गिर गई, सीमन रख दिया, बच्चा गिर गई जी, जिसको प्रीमेच्योर डिलीवरी कहते हैं या 5-6 महीने का बच्चा गिरने कहते हैं। जो सब कारण है, मान लिया आपने गाय पाली और गाय प्रेग्नेंट होगी 6-7 महीने की, आपके डॉक्टर ने बता दिया तो खाली है, तो अगर उसको सीमन रखा दिया या किट लगा दी तो गाय बच्चा गिर गई, गाय नुकसान, पूरा नुकसान हो गया, केवल इस वजह से क्योंकि आपके डॉक्टर स्किल्ड नहीं थे। तो ये समस्या फील्ड में आप सुनते भी होंगे कि फलानी गाय बच्चा गिर गई, उसने बच्चा गिर दिया और जी वो खाली निकल गई, कि डॉक्टर बता देते कि जी ये तो प्रेग्नेंट हो गई है 2 महीने की, और पता चलता, पता बाद में पता लगता 8 महीने बाद की है तो खाली है।
तो आपने जो उस पर प्रयास करना था, उसको अच्छी डाइट देनी थी प्रेग्नेंट करने के लिए, वो भी आप नहीं दे पाए, तो इससे आपकी डेयरी का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो जो भाई लोग मेरे करना चाहते हैं डेयरी या अपने घर में भी पशुपालन कर रहे हैं, डॉक्टर की बहुत अच्छी व्यवस्था रखिए। जिस डॉक्टर आपको देख के ही सिम्टम बता दे, जो हमारे पास डॉक्टर्स हैं या हम खुद भी अब 1.5-2 साल 3 साल हमें हो गए हैं, 1 साल पहले हमने डॉक्टर की पूरी ट्रेनिंग ले रखी है, तो हम सिम्टम देख के ही लगभग बता देते हैं कि इसको ये दिक्कतें हो सकती हैं। तो डॉक्टर का जो सिलेक्शन करना आप खुद करिए, या डॉक्टर एक अच्छे डॉक्टर की पहचान कीजिए कि डॉक्टर आपकी बीमारी देख के ही बता दे, क्योंकि एक सिम्टम की 10 बीमारियां होती हैं और सबके जो ड्रग ऑफ चॉइस जिसको बोलते हैं कि जो पेटेंट दवाई है वो अलग अलग होती है। बुखार आ रहा है, बुखार आने के कई कारण हैं। प्रोटोजोअल डिसीज है, मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा कि इसमें थैलेरिया है, बवेशिया है और एनाप्लाज्मा है। तो इन सब के सिम्टम बुखारी है लगभग, लेकिन कुछ और जो साइड में सिम्टम आते हैं उन वो पहचान आपके डॉक्टर को करनी है। तो जो महत्वपूर्ण चीज है, एक अच्छा डॉक्टर पहले सेलेक्ट कीजिए ताकि आप सारी मेहनत पे आपकी पानी ना फिर जाए। जो डॉक्टर ऐसा हो कि आपकी बीमारी की पकड़ करे, आपकी गाय को ठीक करे और धीरे धीरे आपकी डेयरी को प्रगति पे ले जाए। तो ये 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं दोस्तों। इन 4 चीजों को अगर आपने ध्यान रख लिया, आप किसी भी स्तर पे कार्य की शुरुआत कीजिए, अगर 4 चीजें आपकी सही हैं तो आपकी डेयरी में दिक्कत नहीं आएगी। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, हमारी डेयरी जो आज चल रही है, तो इसमें हम प्रोग्रेस की तरफ है। 7 गाय से शुरू किया था, आज 25-30 गाय हैं, 20 बच्चे हमारे पास हैं, हमने बच्चों के लिए अलग शेड भी बना दिया है। तो हम आपके साथ वो तजुर्बा शेयर कर रहे हैं अपना, कि जिससे जिस पायदान से हम ऊपर उठ के पहुंचे हैं, आज यहाँ पहुंचे हैं, अगली बार हमारा टारगेट 100 गाय का है। तो जो भी मेरा भाई कार्य की शुरुआत करे वो नुकसान ना हो, वो भी हमारी तरह ही प्रगति करे। इसलिए हम अपना तजुर्बा और वो मेन मुख्य बातें जो आपको बता रहे हैं, हालांकि ये बातें आपने सुनी होंगी, लोग कहते भी हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। तो दोस्तों, कार्य शुरू करने से पहले इन 4 चीजों का ध्यान रखें, अमल करें। ऐसा नहीं है कि वो काम कर लेगा, मेरे पास वो काम करने के लिए तैयार है। बहुत दिक्कतें रहती हैं, खुद पे विश्वास करें। काम करने के लिए चारे की व्यवस्था का खरीद के खुलाना तो फंड रखें, या अपने खेत से करना तो पहले ही गाय लाने से पहले चारे की व्यवस्था रख लें। गाय परचेज के लिए फील्ड में घूमें, गाय की क्वालिटी देखें। और चौथा, डॉक्टर का सिलेक्शन अपने हिसाब से अच्छे डॉक्टर को सेलेक्ट करें। तो ये 4 चीजें मैंने आपको बताई दोस्तों। 4 चीजों का ध्यान रखें और कार्य की शुरुआत करें। और एक महत्वपूर्ण चीज, हम डेयरी व्यवसाय में हैं और हमारा जो अभी हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि जितने भी लोग हमारे पास आ रहे हैं या हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो अगर कार्य की शुरुआत करें या उनका कार्य चल रहा तो उनको कोई दिक्कत ना आए। तो हम अपने चैनल के माध्यम से अपना तजुर्बा और अपना जो ज्ञान है या अपनी जो पढ़ाई है उसकी चीजें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सभी दोस्तों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारी के लिए लोगों को शेयर करें। अगर कोई आपका दोस्त या कार्य करना चाहता है या कर रहा है छोटे स्तर पे, तो हमारी वीडियो उनको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत जल्द आपके लिए और अच्छी जानकारी लेके आएंगे, जिससे आपकी डेयरी में प्रगति होगी और आपका कार्य आगे बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों।